यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ 15 जनवरी तक रैली, चुनावी सभा और रोड शो पर रोक लगा दी है। भले ही चुनाव आयोग ने यह फैसला लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर लिया हो, लेकिन कोरोना की वजह से रैली नहीं भी होती है तो भाजपा को कोई गम नहीं, क्योंकि राज्य की 68% सीटों को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी मत चुके हैं। मतलब 403 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में 275 सीटों पर भाजपा की कई रैली और सभाएं हो चुकी हैं। अगर फेज वाइज की बात भी करें तो पहले फेज के 58 सीटों में से 36 सीटों पर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं। दूसरे फेज में 55 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 43 सीटों पर ये रैलियां कर चुके हैं। इसी तरह तीसरे फेज की 60 सीटों में से 49 और छठे फेज की 57 में से 38 सीटों पर दोनों नेताओं की रैलियां हो चुकी हैं। कुल मिलाकर 68% विधानसभा सीटों पर भाजपा की टॉप तिकड़ी खुद रैली कर चुकी है। पार्टी का चेहरा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 5 अक्टूबर से लेकर अब तक यूपी में 17 बड़ी सभाएं और कार्यक्रम में वो शिरकत कर चुके हैं, जिसके चलते यूपी के 14 जिलों में यानी मेरठ, नोएडा, शाहजहांपुर, कानपुर, झांसी, महोबा, लखनऊ, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बलरामपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, वाराणसी में पीएम मोदी का असर देखा गया है। इन जिलों में कुल 96 विधानसभा सीट हैं। इन सभाओं और कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। ऐसे में साफ है कि भाजपा का असर आसपास के जिलों को छोड़ भी दें तो इन सीटों पर तो जरूर पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो इन्होंने पहले ही राज्य में 17 बड़ी सभाएं और रैलियां कर ली हैं। यही नहीं, राज्य में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के जनाक्रोश यात्रा को काउंटर करने के लिए अमित शाह ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शिरकत की। लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में पार्टी और संगठन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अमित शाह ने जिन जिलों में सभाएं की, उन जिलों में करीब 62 विधानसभा सीटें हैं। आसपास के जिलों को छोड़ भी दें तो शाह की रैली का असर इन सीटों पर पड़ना तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो अक्टूबर से अब तक वो 230 विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। वहीं अगर विपक्षी दल सपा की बात करें तो नेता अखिलेश यादव चुनाव रैलियों पर बैन लगने से पहले करीब 25 सभाएं कर चुके हैं। अखिलेश की ये सभाएं उनके विजय रथ यात्रा के दौरान हुई हैं। अखिलेश ने राज्य के लगभग हर हिस्से के 1-2 जिलों को यात्रा के जरिए कवर कर लिया है। रालोद के साथ गठबंधन में होने की वजह से जयंत चौधरी के साथ वो कई सभाओं में मंच पर दिखे। वहीं कोरोना की वजह से गुरुवार को यात्रा स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में भले ही चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है, लेकिन रोक से पहले सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए अपने वोट बैंक को लुभा चुके हैं। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।